अब ऐश और उसके फ्रेंड्स को तीसरा टास्क कंप्लीट करने के लिए पास के किसी सिटी में पहुंचना था, जिसके बाद आसपास के पोकेमॉन ट्रेनर्स को उनके पॉकेडेक्स पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि एक वर्ल्ड चैंपियन तुमसे फाइट करना चाहता है 1 वर्सेस 1 पोकेमॉन का। एंड उसने कोई चीज़ दाव पर भी लगाई है। रे कहता है कि ऐश, मैंने तुम्हें शाइनी पोकेमॉन तो कैच करवा दिया, पर मैं तुम्हें दोबारा बैल करते हुए भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें बैल करते हुए देखा था तो मैं पूरी तरह से शॉक हो गया था और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था। इस बार भी मैं वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐश कहता है डेफिनेटली रे, तुमने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ऑल्सो अगर तुम्हें कभी भी अपने जर्नी में पोकेमॉन ट्रेनिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। ये सेंटेंस सुनकर रे शॉक्ड हो जाता है। ये लिटरली एक वर्ल्ड चैंपियन है और एक पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले पोकेमॉन ट्रेनर ने कहा था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इससे अच्छा रे के लिए क्या हो सकता था। वो कहता है थैंक यू ऐश, मुझे यह मौका देने के लिए। मुझे तुमसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बट फिलहाल के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स को पास के सिटी में जाना था। ऐश कहता है रे, पास में कौन सी सिटी आती है। रे कहता है मिजरी फॉरेस्ट के सबसे करीब सिटी है मिजरी सिटी। ये फॉरेस्ट काफ़ी लंबा है, बट इस फॉरेस्ट से मिजरी सिटी कनेक्टेड है, इसीलिए उसका नाम मिजरी है। ऐश कहता है ऑलराइट, तो हमें तीसरा टास्क कंप्लीट करने के लिए उसी सिटी में जाना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और उनके पर बैठकर निकल जाते हैं मिजरी सिटी के लिए। ऐश इस सिटी में सबसे पहली बार जा रहा था, तो ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला था। कुछ टाइम के ट्रैवल के बाद ऐश, उसके फ्रेंड्स और रे पहुंच जाते हैं मिजरी सिटी में, जो कि देखने में कमाल की थी। ये सिटी डेवलप्ड होती है और चारों तरफ काफ़ी लंबे लंबे बिल्डिंग्स थे। रे कहता है एक्चुअली में मिजरी सिटी एट्रो रीजन की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी में से एक है, और क्योंकि मैं फॉरेस्ट के बीचों बीच आने वाले एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे इस तरह की सिटीज़ में कंफर्टेबल नहीं लगता है। स्टिल ट्रैवल करते हुए मुझे इस तरह की सिटीज़ की आदत हो गई है। ब्रॉक कहता है क्या तुम एक छोटे विलेज से बिलोंग करते हो। रे रिप्लाई करता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वेल, टाइम मिलने पर मैं अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगा। मेरे शाइनी एक्सपर्ट बनने के पीछे इस विलेज का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ था। वेल, क्योंकि ऐश और उसके फ्रेंड्स पहुँच चुके थे, बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश अपने पॉकेडेक्स को निकाल देता है और पॉकेडेक्स भी स्कैन कर लेता है कि ऐश इस सिटी में पहुंच चुका है। पॉकेडेक्स कहता है ग्रेट ऐश, तुम सिटी में पहुंच चुके हो और अब मैं तुम्हें सबसे पहले बताने वाला हूं कि तुम्हें बैटल में किस चीज़ को दांव पर लगाना है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही हम पोकेमॉन ट्रेनर्स को स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। ऐश कहता है ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो। पॉकेडेक्स कुछ टाइम तक लोड करता है और बता देता है कि उसको किस चीज़ को दांव पर लगाना होगा। वहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई थी। ऐश कहता है क्या मुझे तीनों चीज़ दांव पर लगानी होगी। पॉकेडेक्स रिप्लाई करता है बिल्कुल नहीं, ये तीनों चीज़ें मैंने रैंडमली सेलेक्ट करी है और इन तीनों में से तुम किसी एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो दांव पर लगाने के लिए, जो कि तुम्हारे लिए सबसे कम इम्पॉर्टेंट हो और तुम उसको जल्दी रिकवर भी कर पाओ। ऐश कहता है ऑलराइट, और वो तीनों ऑप्शंस पढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन एक पोकेमॉन को दांव पर लगाना था, एंड ये पोकेमॉन वही होगा जिसको ऐश 1 वर्सेस 1 पोकेमॉन बैटल में इस्तेमाल करेगा। ये ऑप्शन ऐश को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो अपने पोकेमॉन से काफ़ी प्यार करता है और उनको दांव पर लगाना पसंद नहीं करता। इसीलिए वो नेक्स्ट ऑप्शन रीड करता है, एंड वो था ऐश का पहला जिम बैज यानी कि फॉसिल बैज को दांव पर लगाना। ये ऑप्शन डिसेंट था, क्योंकि अगर ऐश किसी तरह से हार भी जाता है तो वो 3 टास्क दोबारा कंप्लीट करके फॉसिल बैज को अर्न कर सकता है। पर कोई भी फैसला बनाने से पहले ऐश को तीसरा और फाइनल पॉइंट पढ़ना ही होगा। वेल, ऐश तीसरा ऑप्शन देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि ऐश ने जितने भी फॉसिल कलेक्ट किए हैं उनमें से एक फॉसिल उसको अपोनेंट को देना होगा। ब्रॉक कहता है पॉकेडेक्स तुम्हारी पूरी की पूरी प्रोग्रेस स्कैन करता है, इसीलिए उसको सब पता है कि तुमने कब और कितने फॉसिल कलेक्ट किए हैं, तो तुम्हारा फाइनल फैसला क्या है। ऐश कहता है यह तो काफ़ी इजी है, मैं फर्स्ट ऑप्शन को पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ, इस पर कोई भी सवाल नहीं है। सेकंड ऑप्शन जिम बैच देना डिसेंट है और इसको रिकवर भी किया जा सकता है, पर थर्ड ऑप्शन सबसे आसान है, क्योंकि इसमें मेरे पास चॉइस होगी कोई भी उस फॉसिल को देने की जिसमें ज़्यादा रेयर पोकेमॉन नहीं निकलने वाला, और ये मैं आसानी से कर भी सकता हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे फॉसिल्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पोकेमॉन्स हैं, मुझे सिर्फ उन फॉसिल्स में से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली ऐश ने किस स्टार्टर पोकेमॉन के शाइनी फॉर्म को कैच किया है। तो हाँ, फॉसिल देना सबसे आसान होगा और मुझे उसको रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बैच दे देता हूँ तो मुझे दोबारा मेहनत करनी होगी उस बैच को अर्न करने के लिए, इसलिए मैं फॉसिल को दांव पर लगाना चाहता हूँ। मिस्टी, ब्रॉक, सैना और रे सभी ऐश के ओपिनियन से 100% सहमत होते हैं, और इसके बाद ऐश तीसरे ऑप्शन यानी कि किसी फॉसिल पोकेमॉन को दांव पर लगाने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद स्मार्ट पॉकेडेक्स अपने आप आसपास के पोकेमॉन ट्रेनर्स को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। पॉकेडेक्स के मैप पर काफ़ी सारे रेड डॉट देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। पॉकेडेक्स इन सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को एक साथ उनके स्मार्ट पॉकेडेक्स के ऊपर मैसेज भेज देता है,
एंड ऑब्वियसली वहाँ पर मौजूद ऑलमोस्ट सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को ऐश केचम का नाम मालूम था, इसलिए कुछ ही सेकेंड्स के अंदर उन सब में से एक पोकेमॉन ट्रेनर ऐश के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड स्मार्ट पोकेडेक्स ऐश को शो कर देता है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर कौन है और उसकी लोकेशन क्या है। ब्रॉक कहता है वाह ये प्रोसेस तो काफ़ी जल्दी हो गई, स्मार्ट पोकेडेक्स तो सच में कमाल का है। वेल अब ऐश और उसके फ्रेंड्स मैप के अकॉर्डिंग उस पोकेमॉन ट्रेनर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर वो पोकेमॉन ट्रेनर भी ऐश और उसके फ्रेंड्स की तरफ बढ़ता है। कुछ ही टाइम में वो दोनों मिल जाते हैं एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है ऐश केचम, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि लिटरली तुम यहाँ पर आए हो और मैंने तुम्हारा चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे शुरू में लगा था कि एक प्रैंक होगा, पर सच में तुम ही ने मुझे चैलेंज किया है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस पोकेमॉन बैटल के लिए। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है बिल्कुल, और जैसा कि तुमने देख लिया होगा कि तुम्हें जीतने के बाद एक फॉसिल भी मिल सकता है। वो पोकेमॉन ट्रेनर रिप्लाई करता है कि हाँ मैंने देखा, और वैसे मैं अपने इंट्रो देना भूल गया, मेरा नाम मार्क है, मैं एट्रो का एक पोकेमॉन ट्रेनर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ एट्रो लीग में पार्टिसिपेट करने की। ऐश कहता है ऑलराइट, होपफुली तुम्हें काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। अभी के लिए फाइट को स्टार्ट करते हैं। ऐश और मार्क दोनों ही अपने अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। इस बैल का रेफरी ऐश का फ्रेंड यानी कि ब्रॉक होने वाला था। रे इस फाइट के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है, बट वो इकलौता पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था एक्साइटेड होने वाला। आसपास काफ़ी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो कि इस पोकेमॉन बैटल को देखने के लिए आए थे। एंड इसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ऐश केचम था, क्योंकि सबको नोटिफिकेशन मिली थी एंड इससे उनको पता चल गया था कि ऐश केचम हमारे सिटी में आ गया है। काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड भी होते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम पर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, और अब मार्क को वो लकी चांस मिल रहा था ऐश से फाइट करने का। वेल अब रेफरी यानी कि ब्रॉक एक्सप्लेन करता है कि ये पोकेमॉन बैटल 1 वर्सेस 1 होने वाली है, जहां पर ऐश और मार्क दोनों ही एक एक पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्क ये बैटल जीत जाता है तो ऐश के अपने कलेक्ट किए हुए 14 फॉसिल्स में से एक फॉसिल मार्क को देना होगा। वहीं पर अगर ऐश इस फाइट को जीत जाता है तो मार्क को कुछ देना तो नहीं होगा, पर ऐश का तीसरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्क के लिए यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं है, बट ऐश के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल होने वाली है। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। ऐश और मार्क दोनों पूरी तरह से रेडी होते हैं। ऐश अपने पोकेबॉल को थ्रो करता है, जिसमें से बाहर आता है ऐश का नॉर्मल टाइप गॉड पोकेमॉन और मिथिकल पोकेमॉन आर्सियस। काफ़ी टाइम बाद ऐश आर्सियस का इस्तेमाल कर रहा था, जिसको उसने कुछ टाइम पहले पोकेमॉन सेंटर से विड्रॉ किया था। हाँ, अब ऐश को ये फैसिलिटी भी मिल चुकी थी। दूसरी तरफ मार्क अपने पोकेबॉल को थ्रो करता है, जिसमें से बाहर आता है एट्रो का फायर और ग्राउंड टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन फायरून। ऐश कहता अमेजिंग, कुछ टाइम पहले ही मैंने इसके बारे में सुना था और अब मुझे इसे बैल करने भी मिलेगा। देखते हैं कि ये पोकेमॉन कैसा होता है। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और ऐश अपने आर्सियस को हाइपर बीम इस्तेमाल करने के लिए कहता है।